नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो राखी सबने बड़े बढ़िया मना के आगे सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सत श्री अकाल। क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट हमने क्या पढ़ लिया था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय पढ़ लिया था हमने। और आज क्या पढ़ना था? आज पढ़ना था हमको गोविंदराज। आज हमको पढ़ना है गोविंदराज। गोविंदराज हमको पढ़ना है आज। गोविंदराज पढ़े इससे पहले चर्चा कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने हमने पढ़ा था ये उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर क्या था? वैसे उत्पत्ति हो गई थी आदि उसके अंदर, लेकिन उत्पत्ति में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इंद्र के वंशज और मालवों से उत्पत्ति। उसके बाद हमने उत्पत्ति स्थल पढ़े थे। उसके बाद उनकी शाखाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी शाखाएं थी? 8 शाखाएं पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़े सांबर के चौहान स्टार्ट किए। सांबर के चौहानों के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि वासुदेव। वासुदेव कौन था? चौहान वंश का संस्थापक। कब की थी स्थापना? 551 के अंदर। और कि अपनी ये पुस्तक है राजशेखर की प्रबंध कोश, उसमें जानकारी मिलती है कि इसने अपने वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। और किसको हराया था? किसकी तरफ से लड़ा था? ये प्रतिहारों की तरफ से। उसके बाद आता है अपना गुवक। गुवक ने क्या किया? गुवक जो था नागभट्ट द्वितीय का, जो कि प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। अब नागभट्ट द्वितीय ने जो है गुवक को उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? वीर की। जब वीर की उपाधि दी तो अपना जो गुवक है वो प्रथम स्वतंत्र शासक बना। कौन सा? प्रथम चौहान स्वतंत्र शासक बना। उसके बाद उसने क्या किया? उसमें रेवासा सिक्कर में मंदिर बनवाया। किसका? हर्ष का। और उपाधि धारण की किसकी? हर्ष राय की। उसके बाद आता है अपना चंदनराज। चंद्रराज ने कुछ किया नहीं, लेकिन उसकी लुगाई ने किया, मतलब कि उसकी रानी ने। कौन थी रानी? अपनी रुद्राणी। रुद्राणी मतलब आत्मप्रभा। रुद्राणी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो शिव की उपासक थी। प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन 1000 दीपक जला के पुष्कर झील के किनारे शिव की उपासना करती थी। और क्या थी वो? योग क्रिया में भी क्या थी? निपुण थी। उसके बाद आता है कौन? वागपति राज। वागपति राज को क्या कहा जाता है? 108 युद्धों का विजेता। उसके बाद उसके बारे में क्या बात हमको पता चलती है कि उसका जो पुत्र था कौन? लक्ष्मण सिंह। वो 1950 ईस्वी के अंदर नाडोल चला गया था और 1960 के अंदर नाडोल उसने बसाया था। उसके बाद आता है अपना विग्रहराज। विग्रहराज ने क्या किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था उसने। और वापस आते टाइम भड़ोत जो कि गुजरात में है, वहां पे अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है अपना गोविंदराज। अब गोविंदराज के बारे में पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिवीजन हो चुका है, मात्र 2 या 3 मिनट में कर दिया, रिवीजन करवा दिया आपको। अब पढ़ रहे हैं हम गोविंदराज। तो गोविंदराज के बारे में आराम से पढ़ेंगे, वो रिवीजन था। तो ऐसे मत कमेंट करना कि बहुत तेज पढ़ा रहे हो। गोविंदराज के बारे में आराम से पढ़ेंगे, वो रिवीजन था। ठीक है, शुरू में रिवीजन करना जरूरी है। रीजनिंग में बहुत कम कराया रिवीजन, लेकिन अपना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। मैं बात करूं गोविंदराज की, तो गोविंदराज के अंदर एक बात आती है। क्या बात आती है? कि एक इतिहासकार थे। कौन इतिहासकार? कौन था इतिहासकार? अपने इतिहासकार थे फरिश्ता। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार अब क्या कहता है फरिश्ता? इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि भाई ने क्या किया था? अपने जो गजनी की सेना थी, किसकी? गजनी की सेना थी, उसको मारवाड़ तक सीमित रखा था। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गोविंदराज ने गजनी की सेना को मारवाड़ तक सीमित रखा था। ये कौन कहता है? ये कहता है इतिहासकार फरिश्ता। फरिश्ता ने कहा, क्या कहा? कि गोविंदराज जो अपना है, इसने गजनी के जो आक्रमणकारी थे या गजनी की सेना थी, उसको मारवाड़ तक ही सीमित रखा था, यानी उससे आगे नहीं बढ़ने दिया था।
उसके बाद एक और इतिहासकार आता है, कौन? जयानक। तो जयानक की एक पुस्तक है, जयानक की पुस्तक, जयानक की पुस्तक कौन सी पुस्तक है? जयानक की पुस्तक है एक पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम नहीं, पृथ्वीराज विजय। तो इसकी जो पुस्तक है, जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, इसके अनुसार क्या लिखा है इसमें कि जयानक ने अपनी पुस्तक जो है पृथ्वीराज विजय, इसके अंदर लिखा है, क्या लिखा गया है कि जो अपना गोविंदराज है उसको क्या बोला है इसने? वेरी घट। अब वेरी घट का अर्थ क्या होता है? वेरी यानी बेरी, वेरी बेरी, बेरी क्या होता है? बेरी मतलब दुश्मन, और घटना, घट यानी घिट जाना, मतलब दुश्मनों को घिट जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछोगे तो मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाशक, या शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। किसने कहा है? जयानी की पुस्तक जो है पृथ्वीराज विजय है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अपना गोविंदराज है वो क्या है? वेरीगढ़ है। और वेरीगढ़ का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो हेडिंग डाली होगी गोविंदराज, और गोविंदराज के अंदर अब लिखो, ये जो सेम लाइन लिखी हुई है पहली तो वही लिख लो कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गोविंदराज ने क्या किया था? गजनी की जो सेना थी उसको मारवाड़ तक ही सीमित रखा था, मारवाड़ तक ही सीमित रखा था, ये लाइन लिख लो। उसके बाद सेम चीज लिखो, जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अनुसार, या जयानक अपनी पुस्तक विजयराज पृथ्वीराज विजय के अंदर गोविंदराज को वेरीगढ़ बताते हैं। अब वहां पे नीचे लिख देना वेरीगढ़ का अर्थ लिख देना, वेरीगढ़, और बराबर में लग के एरो का निशान लगा के लिख देना शत्रुओं का नाश करने वाला। लिखो, इतना लिखो, हट जाता हूँ साइड में मैं, जल्दी जल्दी लिख लो। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार ने गोविंदराज ने गजनी की सेना को मारवाड़ तक सीमित रखा था। इसके बाद लाइन ये है कि जयानक अपनी पुस्तक, या जयानक की पुस्तक विजय पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है कि गोविंदराज को वेरीगढ़ कहा गया है, या जयानक ने कहा है अपनी पुस्तक पृथ्वीराज के अंदर इसको वेरीगढ़ का है। वेरीगढ़ का मतलब हम बोलते ना कि वो तो मेरा बेरी है, या उसका बेरी है, बेरी मतलब मारवाड़ी शब्द है ये एक बेरी, वही है सेम चीज वेरीगढ़, मतलब कि जो अपने दुश्मन है उनको घिट जाना, यानी कि मार डालना, यानी जो लिखा हुआ है शत्रुओं का नाश करने वाला। लिख लिया होगा इसको। नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है? वो है अपना पृथ्वीराज प्रथम। कौन है? पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। तो इसके अंदर क्या है? इसका एक सामंत था, कौन था? एक सामंत था, कौन? मोहिल था, हड़द मोहिल, हड़द मोहिल, ये इसका एक सामंत था। और इस सामंत ने क्या किया? इस सामंत ने जो है एक मंदिर बनाया था, किसका? जीण माता का मंदिर बनवाया था, जीण माता का मंदिर। कहाँ बनाया था? रेवासा सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में एक और मंदिर है, किसका मंदिर है? पिछली क्लास में पढ़ाया था, अभी रिवीजन कराया था मैंने, तो बताया था किसका मंदिर है? हर्ष का मंदिर है। किसने बनाया था? गुवक ने। और क्या की थी? हर्ष राय की उपाधि धारण की थी। तो यह है कि हड़द मोहिल है, उसने क्या, कौन है वो? सामंत है किसका? पृथ्वीराज प्रथम का। और क्या किया उसने? जीर्ण माता का मंदिर बनवाया, कहां पर? रेवासा सिक्कर के अंदर। जो दूसरी बात आती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो तारा लगा सकते हो आप, वो तारा लगा लेना रेड पेन से, हरे पेन से,
ब्लैक पेन से जिसके भी लगाओ, अब जो है ना अपना तारा मतलब स्टार लगा के लिखना कि ये क्या था, सांभर शाखा का अंतिम चौहान शासक। ये भाई जो सांबर शाखा थी चौहानों की, अभी हम सांबर शाखा पढ़ रहे हैं, सांबर के चौहान पढ़ रहे हैं, तो चौहान है, ठीक है, सांबर के जो चौहान है उनकी वो जो शाखा है, सांबर शाखा है, उनका अंतिम शासक था कौन, अपना पृथ्वीराज प्रथम। ये भी चीज लिखनी है। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू करो, यहाँ पे वो जो आपने हेडिंग डाली है पृथ्वीराज प्रथम, उसके आगे लिखो, क्या लिखोगे, पृथ्वीराज प्रथम के सामंत, ये लिख लो, इनके सामंत हड़द मोहिल ने, इनके शासक हड़द मोहिल ने रेवासा सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में जीर्ण माता का मंदिर बनाया था। क्या किया था, जीर्ण माता का मंदिर बनवाया था या बनाया था, एक चीज है। उसके नीचे लिखो, यही लिखना है बस, सांबर शाखा का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम सांबर शाखा का, सांबर शाखा का अंतिम चौहान शासक था। लिख लिया इसको। अब यहाँ पे जो है खत्म हो जाते हैं क्या, सांबर के चौहान। अब मैं अगर बात करूं कि आगे कौन से आते हैं, तो आगे आते हैं अजमेर के चौहान। कौन, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान ही आएंगे, आगे और कौन आएगा। हेडिंग डालो, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में सबसे पहले कौन आता है, अजय राज। हेडिंग डालो, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। और उनमें सबसे पहले कौन आता है, अपना अजय राज। मैंने बोला था कि अजय राज के बाद, यानी जो अजमेर के चौहान जहां से स्टार्ट होंगे, वहां से कुछ हमको सन जो है इनका शासनकाल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो शासनकाल इसका लिख लो, 1105 से लेके 1133 ईस्वी तक, ये इसका शासनकाल है। 1105 से लेके 1153 तक जो था इसका शासनकाल था, किसका, अजय राज का। अब मैं बेसिकली बताऊं तो इसकी स्थापना, मतलब आप बताओगे कि अजमेर के चौहान है तो अजमेर के चौहानों की स्थापना कब हुई, तो वो तो मैं बता चुका हूँ 1113 के अंदर हुई। तो आप बोलोगे 1105 के अंदर, वही बात है जो लक्ष्मण सिंह के साथ है। 950 के अंदर गया था कौन, लक्ष्मण सिंह नाडोल, और 960 के अंदर उसने बसाया। 10 साल उसको बसाने में लगे, तो इसको भी बसाने में लगे होंगे 6 साल लग गए होंगे, 6 साल से ज्यादा लग गए होंगे, तो 8 साल लग गए होंगे। सही है। तो देखो ये किसका, इसके पिता थे, कौन थे, पृथ्वीराज प्रथम, पिता पृथ्वीराज प्रथम। जो अभी हमने सांबर का अंतिम चौहान शासक पढ़ा था, वही इनके पिता थे, किसके, अजय राज के। अब मैं जब पढ़ा रहा था उनकी शाखाएं, चौहानों की शाखाएं मैंने स्टार्ट की थी बताना, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो अपनी सांबर की शाखा है, सांबर शाखा है चौहानों की, वही शाखा जो है एग्जैक्टली मतलब कि पूरी पूरी शाखा कहाँ शिफ्ट हो गई थी, अजमेर शिफ्ट हो गई थी। कहाँ शिफ्ट हो गई थी, अजमेर शिफ्ट हो गई थी, ना कि अलग से शाखा बनी थी। ठीक है, तो इनकी स्थापना पढ़ भी लेते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, यहाँ पे स्थापना लिखने की जरूरत है नहीं। बेसिकली जो सामर्थ के चौहान थे वही जाके बस गए थे कहां पर, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर बसे हुए हैं। तो इसने क्या किया, अजय राज ने, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेरू गढ़ बसाया। अब कोई कमेंट करेगा कि अजमेरू गढ़ तो पहले से बना हुआ है 7वीं शताब्दी के अंदर, तो मैं बात करता हूँ कि वो जो गढ़ बना हुआ था वो एक छोटा सा था, मतलब किसी ने बनाया है वो साक्ष्य नहीं मिलते, ये एक डार्क हिस्ट्री है, मैं बता चुका हूँ आपको किसका था, किसने बनवाया था, पर छोटा सा था वहां पर। उसके बाद जो है बड़ा किसने बनवाया था, अपने अजय राज ने बनाया था। वैसे ही जैसे कि जूनागढ़ का किला है, छोटा था वहां पर,
उसके बाद किसने नया बनवाया था। तो जब बड़ा बनाया तो उसका ही नाम होगा जिसने बड़ा बनवाया है। भाई मान लो आपके दादा ने एक छोटा सा घर बनवाया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, 2 कमरे हैं। फिर आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 10 कमरे बना दिए, मान लो यहाँ पे बना दिए, जो भी बनाए होल होल बना दिया। तो किसका नाम आएगा, क्या आपके दादा ने जो 2 कमरे बनाए उसका या आपका नाम आएगा। आप तो बोलोगे कि हमने बनवाया है घर, ठीक है, 10 लाख रुपए लगा के, 15 लाख रुपए लगा के, सेम चीज वही है। तो जो बाद में जब अजय राज ने बनवाया तो यही बोलेंगे ना कि अजय राज ने बनवाया। तो इसके बाद अजय राज ने क्या किया, अजय राज ने सिक्के चलाए, क्या किए, सिक्के चलाए, किसके, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। किसने चलाए, अपने अजय राज ने, जिन्हें या जिनको अजय प्रिय दम कहा जाता है। किसको, अब अजय राज ने सिक्के चलाए थे अपने शासनकाल के अंदर, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अजय प्रिय दम। कौन सी धातु से बने हुए थे, तो धातु उसके अंदर ध्यान रखना, देखो अंडरलाइन कर लेना, वो तांबे और चांदी के थे, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि जो अपने अजय राज ने सिक्के चलाए थे वो कौन सी धातु से बने हुए थे, तो वो ऑप्शन में जाते थे, क्या देखा, सोना और चांदी। और जब आप ये चीज देखोगे तो आप इस पे टिक कर दोगे, क्यों कर दोगे, क्योंकि ज्यादातर जो शासकों ने बनवाए वो इसी चीज के बनवाए। लेकिन जो अजय राज है उसने जो तांबे का भी यूज किया था, तांबे का भी मतलब उसने सोने के नहीं बनवाए थे, उसने बनवाए थे सिर्फ तांबे और चांदी के। उसने यहाँ पे सोने की धातु का उपयोग नहीं किया था सिक्कों के लिए। अब जब सिक्के बनवाए हैं तो सिक्के के ऊपर अपने अपने नाम के साथ साथ उसने नाम लिखवाया था, किसका लिखवाया था, अजय राज ने सिक्कों पर। अजयराज की एक पत्नी थी या रानी थी, कौन, सोमनवती। तो अजयराज ने सिक्कों पर अपनी रानी सोमनवती का नाम लिखवाया। इस लाइन से आप क्या समझ सकते हो, देखो जो पॉजिटिव लेने वाले हैं वो पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव लेने वाले वो नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव कैसे लेंगे, कि यहाँ पे एक चीज, इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी क्या, कि इस समय, किस समय, जब अजयराज का शासनकाल था, वहां पे क्या था, वहां पे हो सकता है इससे पहले भी है और इसके बाद में भी है, और लेकिन इसके शासनकाल में एक मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो है महिलाएं जो है वो ज्यादा सुरक्षित थी, उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान स्थान उनके पास था, है ना। अब देखो अजयराज जो है अपनी पत्नी सोमलवती है उसका नाम सिक्कों पर लिखवा रहा है अपने साथ। वहां हमने पढ़ा चंदन राज की बीवी है, वो कहाँ से, उनका शासन कहाँ है, सांबर में, और वो पूजा कहाँ कर रही है, पुष्कर में, अजमेर में। तो दूर रहकर भी वो क्या कर रही है, पूजा कर रही है, यानी उनको स्वतंत्रता थी कि वो कहीं दूर जाकर भी रह सकती है ना। उसकी रानी को इतनी इजाजत थी, इसका मतलब क्या थी, वहां पे उस समय महिलाएं सुरक्षित थी, उनको स्वतंत्रता थी कि वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है, उससे पहले बता देता हूँ, बहुत पुरानी चीज बताता हूँ मैं। जैसे जनक, राजा जनक थे, उनके जो दरबार था उसके अंदर गार्गी भी थी, जो उनके रत्न थे, या जो भी मान लो उनके अंदर जो बैठते थे, उनको नाम नहीं पता, रत्न ही बोलते होंगे उनको, उनके अंदर एक गार्गी भी थी। आपके बहनों को या आपके परिवार में किसी को गार्गी का पुरस्कार मिला है तो आपको पता होगा, ये चीज आपने पढ़ी होगी उसके अंदर, या आपने देखी होगी, आपको पता होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से गार्गी कौन थी हमको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद जो आता है कि अजयराज ने क्या किया, तो अजयराज की एक और दो बातें आती है, क्या आती है, एक दो बातें और आती है कि भाई ने कुछ किया था, क्या किया था, भाई ने जो जैन धर्म की शाखा है ना, उसके अंदर 2 वर्ग होते हैं, कौन कौन से वर्ग, श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 जैन धर्म के वर्ग है,
दो वर्ग होते हैं, जैसे किसी भी जाति में दो वर्ग होते हैं, जैसे मुस्लिमों में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, जैसे वर्ग होते हैं, उन वर्गों में क्या आता है, कौन कौन से वर्ग, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहा जाता है, जो जैन धर्म में सफेद कपड़े पहनते हैं उनको कहा जाता है श्वेतांबर, और दिगंबर किन्हें कहा जाता है, जो जय श्री राम होते हैं, मतलब जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। अब देखो, जहां पर अलग अलग जातियां होती है, वहां पर क्या होता है कि जातियों के अनुसार होता है, भाई तू नीची है, मैं नीची हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ये चीजें होती है। लेकिन जहां पर क्या हो, एक ही जाति की ज्यादा जनसंख्या हो, दूसरी जाति वहां पर मान लो न के बराबर हो, तो उस जाति के अंदर ये सब भाव उत्पन्न होने लगता है कि हमारी जाति के अंदर भी कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। तो जैसे कि जैन धर्म है, इसके अंदर दो वर्ग थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इनमें क्या हुआ, इनमें झगड़ा हो गया कि भाई श्वेतांबर वाले तो बोल रहे थे कि हम ज्यादा महान है, ठीक है, हम ऊंचे हैं, और दिगंबर वाले बोल रहे थे नहीं, हम ऊंचे हैं आपसे। तो इसकी लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई हुई तो सोल्यूशन ये निकला कि भाई कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इसकी जो इसका पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा, मतलब कि भगवान का, जैन धर्म में जो भगवान है उनका जो जिनके पास जिसका ज्यादा ज्ञान होगा, उनका उनके बारे में जिसके पास उनका भगवान का ज्यादा ज्ञान होगा, वही क्या होगा, ऊंचा होगा, है ना। देखो बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, समझ रहे हो ना क्यों हो रही है, किसका होगा, अरे यार, श्वेतांबर व दिगंबर, इन दोनों ने यह तय किया कि इनके बीच में क्या होगा, शास्त्रार्थ होगा। क्या होगा, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ होगा। तो जो जीतेगा वही ऊंचा होगा। कौन जीतेगा, जो जीतेगा वही ऊंचा होगा। अब जब इन्होंने ये तो कर लिया कि शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी, भाई जो दिगंबर, मान लो श्वेतांबर के अंदर जो भी मान लो कि इस धर्म के ज्ञाता है, ज्ञानी है, वो तो इस वर्ग की तरफ से भाग लेंगे, और जो इस धर्म के मान लो इस वर्ग के हैं, वो इस वर्ग की तरफ से जो भी महानुभवी है, ज्ञाता या ज्ञानी है, वो इस वर्ग की तरफ से लेंगे। तो बाकी जैन धर्म में तो दो ही वर्ग है, बाकी बच कौन गया जो इसकी अध्यक्षता करेगा। मान लो डांस कॉम्पिटिशन की नहीं, इसकी मान लो कि सिंगिंग का रखो आप कॉम्पिटिशन, तो अपने अरिजीत सिंह सारे आ जाए, मान लो कि ये हैं, सारे के सारे आ जाए, तो बताओ कि सारे के सारे जब सिंगर आ जाएंगे तो उसकी अध्यक्षता करेगा कौन, बताएगा कौन है। आपने जिन गान बुला ली तो अपन कहीं ठाणु सुर कटे कटे ताड़ जावे, अपन तो की ठाणु हो नहीं, ठीक है, अपन तो वोट देते हो कि अरिजीत सिंह जीत गयो, सीधी बात है। तो करेगा कौन, तो इन्होंने कहा बुलाओ, तो किसको बुलाओ, इन्होंने कहा अजय राज को बुलाओ। अजय राज को क्यों बुलाओ, भाई ने कहा कि भाई ज्ञाता है वो, जैन धर्म के बारे में उसको भी जानकारी रहती है। तो बात क्या निकल के आती है टोटल, कि अजय राज ने जो जैन धर्म था उनका शास्त्रार्थ हुआ था, कौन से वर्गों का, श्वेतांबर व दिगंबर वर्गों का शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी किसने, अजय राज ने की थी। अब जब अध्यक्षता की है तो जैन धर्म के बारे में जानकारी है, उसके बारे में रुचि ले रहा है भाई, तो इसने क्या किया, अजमेर के अंदर एक मंदिर है, कौन सा, जैन मंदिर है, जैन मंदिर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, वहां पे क्या किया उसने, एक सोने का कलश जो है भेंट किया, स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश भेंट किया। किसने किया, अपना जो भाई है कौन, अरे अजय राज, अजय राज ने किया। किसने, अजय राज ने। जैन मंदिर है, कौन सा जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उसके अंदर सुवर्ण कलश भेंट किया किसने, अजय राज ने। तो ये चीजें लिखो सबसे पहले, तो इसके पिता लिख लो, अजय अजय राज ने अजमेरगढ़ बसाया, कब बसाया, 1311 के अंदर। तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, जिनको अजय प्रियदम कहा जाता है। अजय राज ने सिक्कों पर अपनी रानी सोमलवती का नाम लिखवाया। ये इतनी चीजें लिखो, ये वाली चीजें मैं लिखा दूंगा आगे। सबसे पहले ये लिख लो, हेडिंग डाली होगी अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान हेडिंग डाली होगी, उसके आगे लिखो अजयराज, हेडिंग डाली होगी अजयराज, अजयराज के आगे लिखो इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे अपने पृथ्वीराज प्रथम। आगे लिखो अजयराज ने, अजयराज ने 1113 ईस्वी में, अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेरुगढ़ बसाया। उसके बाद लिखो तांबे व चांदी के सिक्के चलाए,
तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, जिनको 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 अजय प्रिय दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको अजय प्रिय दम कहा जाता है। उसके बाद आता है कि अजय राज ने इन सिक्कों पर अजय राज ने इन सिक्कों पर अपनी रानी दूसरों की रानी की तो क्यों लिखवाया, अपनी रानी सोमलवती का नाम लिखवाया, अपनी रानी सोमलवती का नाम लिखवाया। इतना हो गया। उसके बाद लिखो, जैन धर्म के श्वेतांबर, श्वेतांबर लिखा हुआ है ऊपर, श्वेतांबर व दिगंबर, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। किसने की? लिखने की जरूरत है क्या? अजयराज ने की। उसके बाद लिख लो, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, तो लिख दिया, कोई बात नहीं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आगे आप ब्रैकेट में लिख लेना अजमेर लिखो तो। पार्श्वनाथ जैन मंदिर को सुवर्ण कलश भेंट किया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को सुवर्ण कलश भेंट किया। अब दो इतिहासकार आते हैं, उनको हटा दूं मैं? इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ रहने देता हूँ। अपने दो इतिहासकार आते हैं, कौन कौन? ये पहला तो आता है अपना जयानक। कौन आता है? जयानक। जयानक की पुस्तक आपको पता है कौन सी? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। जयानक की पुस्तक, जो जयानक है उसकी एक पुस्तक है, आपको बताया मैंने पिछली जो टॉपिक है उसके अंदर। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें अब जयानक ने लिखा है, क्या लिखा है कि जयानक ने लिखा है कि अजय राज ने पृथ्वी को सिक्कों से भर दिया था। अजयराज पृथ्वीराज विजय, मतलब जयानक पृथ्वीराज विजय में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अजयराज ने पृथ्वी को सिक्कों से भर दिया था। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है जयानक। किसमें? अपनी पुस्तक विजयराज प्रथम में। इसके बाद एक और इतिहासकार आते हैं, कौन है वो इतिहासकार? गोपीनाथ शर्मा। अब गोपीनाथ शर्मा ने भी कुछ कहा होगा, क्या कहा गोपीनाथ शर्मा ने? गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि भाई जो अजयराज का शासनकाल है, अजयराज का शासनकाल चौहानों का अजयराज का शासनकाल निर्माण का स्वर्ण काल है। क्या कहा गोपीनाथ शर्मा ने? कि अजयराज का जो शासनकाल है वो निर्माण का क्या है? स्वर्ण काल है। मतलब सबसे ज्यादा जो अपना निर्माण कार्य हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? अजयराज के। ये बात के कौन कहता है? ये बात कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। इतना लिखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, सही है ना? इसके बाद हेडिंग डाल लेना अर्णोराज।
डाली हेडिंग? देखो आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल नेट अवे से। हेडिंग डाली? क्या डाली? अजमेर के चौहान तो डाल रखी है, अर्णोराज लिखा होगा। इतना लिख लिया होगा। आज क्या थोड़ी बारिश वारिश आ रही है तो इस हिसाब से। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग अपना है अर्णोराज। इसका इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो इनका शासनकाल जब उनका खत्म होगा तब से लेकर 1155 तक। तो जैसे अजयराज बने, क्या शासक बने? अजयराज नहीं, सॉरी अर्णोराज, अजयराज बोल दिए, कोई बात नहीं। अर्णोराज है जैसे ही शासक, अच्छा अरे यार एक लाइन लिख लेना उसके अंदर, एक लाइन शायद मैं भूल गया हूँ, ठीक है, ये डाली होगी देखो। हर किसी भी जो बड़ा राजा हो, मतलब ठीक ठाक राजा हो, ठीक है, उसके नीचे हर टोपी के नीचे क्या एक लाइन छोड़ दिया करो, 1 से 2 लाइनें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी वजह से छोड़ा करो, लेकिन अगर आप वापस पढ़ोगे, देखो हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट मान लो, तो आप अगर पढ़ोगे तो उसको एक ही तो बार पढ़ोगे, बार बार थोड़ी पढ़ोगे यार। एक ही बार नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाओगे तो ठीक से बनाओगे थोड़े तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके नीचे 1 2 लाइन छोड़ दिया करो, क्या कि वापस अगर पढ़ो आप, ठीक है, तो पढ़ते टाइम क्या हो कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन मिल जाए तो उसके नीचे लिख लो आप, ठीक है। तो ये बात है। अर्णोराज है, अर्णोराज से ऊपर लिख लेना कि अजय राज ने, अजय राज ने, अजय राज ने अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में, अजय राज ने अपने अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। अजय राज ने अपने अंतिम समय में संन्यास ले लिया था तथा तथा अपना शासन या शासन अर्णोराज को सौंप दिया था, तथा शासन अर्णोराज को सौंप दिया था। अब देखो बात कर रहे हैं अर्णोराज की, तो जब अर्णोराज शासक बना तो सबसे पहले शासक बनते ही उसने क्या किया? उसने तुर्कों को हराया। किसको हराया? तुर्कों को हराया। अब तुर्कों ने विदेशी देखो यहाँ से एक चीज आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे लगातार 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। तो मैंने जो आपको चीज मिलेगी, देखो जैसे जैसे विदेशी आक्रमण होते जाएंगे, जैसे जैसे विदेशी सत्ता यहाँ पे स्थापित होती जाएगी, वैसे वैसे हमको एविडेंस मिलते जाएंगे, क्योंकि हम उनसे ज्यादा पंगे लेंगे। और जब पंगे लेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ये था, इसने पंगा लिया था, इसका शासनकाल यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ठीक है। तो जब ये नहीं मिलेंगे तब हम इनकी सारी सारी चीजें लिख लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, तुर्कों को हराया। अब तुर्कों में किसको हराया, कौन हराया, कब युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध था, ये हमको नहीं पता है। अब तुर्कों को हराया, जब तुर्कों को हराने के बाद क्या हुआ कि भाई ने कहा कि जब ये मल्लच है, अब इनके से क्या है कि हमारी जो भूमि है वो अभी अपवित्र हो गई है। क्या हो गई है? अपवित्र हो गई है। जब अपवित्र हो गई है तो पवित्र कैसे करें? तो इसने कहा कि झील बनवाते हैं। तो क्या किया अर्णोराज ने? अर्णोराज ने आना सागर, आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद क्या है, उसके बाद एक मंदिर बनाया। तो कहाँ बनवाया?
तो पुष्कर में विष्णु का वराह मंदिर बनवाया। वराह मंदिर बनवाया किनका? विष्णु भगवान का। उसके बाद एक मालवा का शासक था। मालवा के शासक नव नववर्मन। ये ऐसे लिखा जाएगा यार। हाँ सही है, वही सही है। नववर्मन को हराया। यही है। मालवा का शासक था कौन? नववर्मन। उसको हराया था किसने? अपना भाई अर्णोराज ने। तो ये चीजें लिखो। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके साथ संघर्ष? चालुक्यों के साथ संघर्ष। क्योंकि चालुक्यों के साथ ये बार बार पंगे ले रहे थे। मैं बता देता हूँ कहाँ से पंगे लेने स्टार्ट हुआ था। पृथ्वीराज से भी लिया था, और उससे भी लिया था किससे? अपना विग्रहराज द्वितीय से। मूलराज प्रथम को हराया था उसने, चालुक्य शासक था वो। तो उसके बाद ये लिखेंगे। तो इससे पहले आप ये लिख लो, अर्णोराज हेडिंग डाली होगी 1113 से लेके 1155 ईस्वी तक। बाद में लिखना है कि अर्णोराज ने तुर्कों को हराया। अब तुर्कों में कौन थे, कहां से थे, कहां पर लड़ाई हुई, कब हुई, ये हमको नहीं पता है, क्योंकि डार्क हिस्ट्री में है ये सारी हिस्ट्री, तो हमको पता नहीं है। तो तुर्कों को हराया इतना लिख लो। उसके आगे लिखो, अर्णोराज ने सांबर आना सागर झील का निर्माण करवाया। या ये लिखो, ये लिखा ना। उसके बाद लिखो, तुर्कों तुर्कों को हराने के पश्चात तुर्कों को हराने के पश्चात तुर्कों के रक्त से तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई भूमि को अपवित्र हुई भूमि को पवित्र करने के लिए पवित्र करने के लिए अर्णोराज ने अर्णोराज ने आना सागर झील का आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब आप बोलोगे नाम तो आना सागर है, तो अपने नाम पर कैसे करवाया? तो इनका जो नाम था वो आना जी था। क्या था? आना जी नाम था इनका। आना जी बोलते थे इनको। तो हो गया ना आना सागर। समझ में आ गया? उसके बाद आप लिखो कि पुष्कर में विष्णु का वराह मंदिर बनवाया। पुष्कर में विष्णु का, या विष्णु जी लिख लो। आदत नहीं है ना, शंकर भगवान बोलते हैं, शंकर जी नहीं बोलते अपन, शिव जी बोलते हैं, ये बात सही है। लक्ष्मी आवेगी, लक्ष्मी जी आवेगी, ऐसे नहीं बोलते। वो अपने एक भगवान का नाम लेते, तो उस हिसाब से अपने अपने लेते। पुष्कर में विष्णु जी का वराह मंदिर बनवाया। वराह वापस लिख दिया 2 बार, कोई बात नहीं। उसके बाद लिख लो, मालवा के शासक मालवा के शासक नववर्मन को हराया। किसको हराया? मालवा के शासक नववर्मन को हराया। लिखो लिखो, मालवा के शासक नववर्मन को हराया। यही देख रहा था मैं, नववर्मन नहीं है, नरवर्मन है। ठीक है, थोड़ा सा तो करेक्ट कर लेना, नरवर्मन है, यही चीज देखनी थी बस। कहीं गलत ना हो जाए, गलत लिखाने से अच्छा है कि देख लो। ठीक है ना? बाकी आपको पता है कि अपना रीजनिंग में था बस, वो टेस्ट सीरीज थी, उसमें से क्या देखते थे, उसमें से सिर्फ पर्सन देखने पड़ते थे, क्योंकि देखो पर्सन किसी को भी याद नहीं हो सकते रीजनिंग के इतने सारे, क्योंकि मैं करवाता इतना था, क्योंकि वो और वो भी कहाँ कौन से करवाता था, जो कि एग्जाम में पहले आ चुके हैं वही करवाता था। तो उनकी टेस्ट सीरीज मेरे पास थी, मैंने बता रखा है आपको, पीडीएफ निकाली हुई थी, उसी में से करवा रहा था बस। बाकी तो अपने को हिस्ट्री में तो देख लो, बस ऐसी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अर्णोराज के बारे में ही पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब पेन और कॉपी छोड़ दो, एक कहानी है छोटी सी। कहानी तो क्या है,
लिखा रहने देता तो कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, पेन में रख दो, देखो मैंने मार्कर भी रख दिया है। तो चालुक्य से तो पंगा ले रहे थे, चालुक्य उस टाइम में ठीक ठाक थे स्थिति में, अपने आप को स्थापित कर रहे थे, या मान लो कि स्थापित तो कर चुके थे बेसिकली, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तो इन्होंने आक्रमण किया किस पे, अजय अर्णोराज पे। जब इनके बीच में सबसे पहले एक युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ इनके बीच में, कौन सा, तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डाल लो, चालुक्यों के साथ संघर्ष, संघर्ष लिख लो या संबंध लिख लो, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही होने वाली है। कैसे सेम होने वाली है मैं आगे बता दूंगा आपको भी। चालुक्यों के साथ संघर्ष, तो इसके अंदर पहला एकदम प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। जब अपना पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था अपने अर्णोराज, अर्णोराज वर्सेस चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक सिद्धराज जय सिंह, सिद्धराज जय सिंह। जो अपना प्रथम युद्ध हुआ था किसका, किसके बीच हुआ था, अर्णोराज और चालुक्य शासक सिद्धराज के जय सिंह के बराबर के साथ, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो सिद्धराज क्या हुआ, इसमें हार गया। कौन जीता इसमें, अपना अर्णोराज, अपना वाला भाई जीत गया, अपना वाला भाई जीत गया। तो बोला कि भाई कई समस्या है, तो क्या समस्या की कोनी, हमके माफ कर दो, समझौते कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो अजराज ने कहा भाई ऐसे कैसे समझौता कर लेते हैं, भाई जब जब इतिहास उठा के देख लो, जब जब समझौता हुआ है तो समझौते में क्या हुई है, शादियां हुई है। तो उसने कहा कि फिर क्या चाहते हो, कहा कि आपकी बहन है, कौन है, कांचन देवी। अब कांचन देवी कौन थी, इसकी बहन थी, भाई की बहन थी। बहन का आपका इसकी किसका विवाह हुआ, अर्णोराज के साथ, किसके साथ, कांचन देवी का विवाह हुआ है अर्णोराज के साथ। क्यों, क्योंकि जीता कौन है, अर्णोराज जीता है यहाँ पर। उसके बाद आता है द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध के अंदर क्या हुआ, अर्णोराज और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के बीच में हुआ। जीता कौन इसके अंदर, अर्णोराज। और जीतने के पश्चात क्या किया, चालुक्यों ने क्या किया, उनके चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह की बहन थी कौन, कांचन देवी, उसका विवाह किसके साथ करवाया, अर्णोराज के साथ करवाया। उसके बाद हुआ अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि दूसरा युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहीं सच में मान लो द्वितीय युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध हुआ। तो सेकंड युद्ध में क्या हुआ, सेकंड युद्ध में फिर से वही आए, कौन कौन, अपना अर्णोराज, और उधर से आया अपना सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह। अब देखो कारण पूछोगे तो कारण तो क्या है, एक बार क्या हुआ, एक बार क्या मतलब रोज रोज होने लग गया था। अपनी जो कांचन देवी थी, ठीक गुजरात थे, चालुक्य गुजरात में थे, पड़ोसी राज्य। तो वहां पे क्या हुआ कि भाई रोज रोज अपने कांचन देवी जो है गुजराती खाना खिलाती थी अपने अर्णोराज को, कभी खमन ढोकला, है ना, और कभी कभी जेठालाल वाले फेवरेट कौन से वो अपना ये जलेबी फाफड़ा खिलाती थी। लेकिन क्या हुआ कि बनाते टाइम लेट हो जाती थी, दया दया थोड़ी है, हर कोई दया थोड़ी होती है जो कि जल्दी से बना के खिला दे, है ना। तो लेट हो जाती थी, तो उसने बोला यार ये तो गड़बड़ है यार, रोज रोज लेट हो जाती है, ठीक है, खिला खाना तो अच्छा बनाती है लेकिन लेट हो जाती है, तो क्या है, हेल्पर की जरूरत है हमको, हेल्पर की जरूरत है। तो कहा क्या किया, टेको एक और युद्ध, एक और युद्ध टेक किया। जब युद्ध टेक किया तो किस किस के बीच में, अर्णोराज और सिद्धराज जयसिंह के बीच में। जीता कौन, नॉर्मली बात है, कौन जीता होगा, अपना अर्णोराज, अर्णोराज जीता। तो इस बार सिद्धराज जयसिंह ने बोला कि अब कहीं चाहिए कि समझो तो, और उसने समझो तक मतलब समझ लिया कि भाई शादी करवानी तो पड़ेगी। तो इसकी एक पुत्री थी, कौन थी, देवल देवी, कौन, देवल देवी, देवल देवी या फिर देवल देवी एक ही थी, कौन थी, इसकी पुत्र थी किसकी, सिद्धराज जयसिंह की। तो इसके साथ इसका विवाह हुआ, किसके साथ, अपने भाई
अर्णोराज के साथ। अर्णोराज ने फिर से इसे विवाह कर लिया सिद्धराज जयसिंह की पुत्री देवल देवी से। यहाँ पे मामला निबट गया। फिर हुआ तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध, कुछ भी बोल लो इसको, हुआ था बस। तारीखें मत पूछना, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ की तारीखें हमको ज्ञात नहीं है। हिस्ट्री कोई हमारे दादाजी को नहीं लिखी, जो बताए ना लिखा नहीं होता है। हिस्ट्री सबूत के आधार पर लिखी जाती है, ये हर कोई टीचर आपको बताता होगा। पहले भी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसने भी यही कहा होगा, और मैं भी इसलिए यही कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास यहाँ पे मेरे द्वारा लिखी गई इतिहासकार जितेंद्र द्वारा लिखी गई कोई ग्रंथ पढ़ा है मेरे पास, उसमें से लिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है मेरे पास, है ना। तो तृतीय युद्ध हुआ था। जब युद्ध हुआ है तो इसके बीच में कारण हुआ होगा, है ना भाई। इसमें कारण हुआ था, इसके अंदर भी कारण हुआ था, दोनों के अंदर कारण थे, तो इसके अंदर भी कारण होंगे। तो सबसे पहला कारण तो क्या था, हो की गोनी कि एक बात हुई, कहीं हुई कि एक बार जो अपनी कांचन देवी हुई, कांचन देवी देवल देवी, सॉरी कांचन देवी नहीं, देवल देवी, देवल देवी कहीं करियो, देवल देवी है ना, देवल देवी। तो देवल देवी कहीं करियो, एक बार खुद का टाबर आ, टाबर ने कहानी सुना रही कि मामा तो वीर हो, नाना नाना तो वीरों को वीर हो। तो अणुराज, अणुराज जा रही हो साइड में, सुनियो भाई, मामा और नाना की तो वीरता की कहानी सुनाई जा रही है, अपने बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो उसने खिड़की में से मुंडा निकाल के बोला, मुंडकी निकाल के बोला कि वीरता की कहानी तो सुन रहे हो नाना और मामा की, लेकिन एक बार पूछ लो कि मम्मी से तू कैसे आई है कि भाई तू आई कैसे है, पूछ लेना एक बार, बस इतना सा कहानी वाणी तो सुन लो, वो तो सब ठीक है। तो भाई देवल देवी का क्या गुस्सा, ठीक है, फोन मायके में किसको, कुमारपाल चालुक्य को, कहा भाई कि भूडा बेइज्जती हो रही है, सुनाया जा रहा है यहाँ पे रोज रोज के, ठीक है, तो क्या करो, आओ फिर लड़ो युद्ध। तो तृतीय युद्ध हुआ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, देवल देवी ने कुमार, यहाँ पे कारण लिख लो, कारण के अंदर ये है, ठीक है, कारण में लिखो कुमार देवल देवी ने कुमार पाल, कुमारपाल चालुक्य को युद्ध के लिए प्रेरित किया। पहला रीजन तो ये हो गया कि भाई देवल देवी ने कहा कि भाई आओ युद्ध करो। दूसरा कारण क्या हुआ कि जो अपना ये सिद्धराज जयसिंह था ना, इसका टावर नहीं था, ये हमें समझना कुमारपाल चालुक्य इसका भाई था, या मान लो कि इसका वो सिद्धराज जयसिंह का बेटा था, बेटा नहीं था। इनका क्या हुआ कि सिद्धराज जयसिंह का कोई बेटा नहीं था। जब बेटा नहीं होता तो आपको पता होता है कि शासन संभालने के लिए गोद लिया जाता है किसी को अपने ही परिवार में से। जब परिवार में से रिश्तेदारों में से किसी को गोद लिया तो किसको लिया, कुमारपाल चालुक्य को, इसको लिया। तो दूसरे दुगुण हो गयो, दुगुण कहीं हो गयो कि भाई मैं कहीं कर दियो, मैं कहीं काटा लाग जोड़ा है, काटा तो कौन लाग जोड़ा, तो मानी ले ले। तो उन्होंने विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो जो अपना ये भाई था ना अर्णोराज, क्षणु को नहीं हो, ठीक है, वो भी विरोध किया। तो उत्तराधिकारी, जो भी उत्तराधिकारी, जब उत्तराधिकारी चुनने के लिए जो भी मान लो लड़ाई बड़े हो जाती है, उनको उत्तराधिकारी संघर्ष बोलते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी संघर्ष में कुमार पाल चालुक्य का विरोध किया था, भाई ने विरोध किया था। तीसरा कारण, तीसरा कारण आप समझ सकते हो, भाई ने राजा बनाया किसने, सिद्धराज जयसिंह ने गोद लेके राजा बनाया था, ठीक है, इसके द्वारा गोद लिया था, तो बदला तो लेना ही है। तो सिद्धराज का, सिद्धराज सिंह, सिद्धराज सिंह, सिद्धराज जयसिंह का बदला, ठीक है। और एक जो चौथा पॉइंट है, देखो अगर आप 12th में पढ़ रहे हो इसको, 12th के लिए आप कहीं रिटन एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम है आपका, एमसीक्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वहां लिखना है, तो आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, जो हर किसी भी युद्ध में लिख सकते हो आप, किसी भी युद्ध में क्या लिख सकते हो, साम्राज्यवादी नीति, ये आप किसी में भी लिख सकते हो। ये चीज जो है साम्राज्यवादी नीति है, ये किसी में भी लिख सकते हो। क्यों भाई, हर कोई अपने राज्य को फैलाना चाहेगा, सही है ना। अब फैलाना चाहेगा तो ये तो हो गए इसके कारण। तो अपना जो तृतीय युद्ध हुआ किनके किसके बीच में हुआ, कुमारपाल चालुक्य और अर्णोराज के बीच में।
तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे, अजमेर वाले चौहानों को। यहां से आने दो लाइन। तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अर्णोराज भाई और कुमार पाल चालुक्य, ठीक है, लिख लेना अब, लिखा हुआ यहाँ पे कुमार पाल चालुक्य, इन दोनों के बीच में हुआ। तो कुमार पाल चालुक्य जो है उस समय का मतलब बहुत बड़ा शासक था, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शासक था कुमार पाल चालुक्य। तो बेसिकली बात है जीतेगा भाई, तो जीत गया। फिर भाई साहब बुलायो कि भाई साहब कहीं करना, देवी देवी को बुलाए कि कहीं करना भाई साहब, तो जीत गया बस। तो जीत तो गया, लीजियो एक कहीं करबन सुनाबन थे लीजियो, मन सुनावे तो थे लीजियो, एक भी नहीं सुनाजियो। तो क्या किया कुमार पाल चालुक्य था, उसने कहा भाई राजकुमारी से शादी कराओ भाई। किसकी? अब देखो, अब उसकी मतलब न तो पुत्री कहा जा सकता है, न ही बहन कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि कहीं पे पुत्री भी लिखा हुआ मिलता है अपन को, और कहीं ना कहीं पे हमको बहन भी लिखा हुआ मिलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चौहान राजकुमारी, चौहान राजकुमारी। क्या था राजकुमारी का नाम? जालन देवी। क्या नाम था? जालन देवी था। अब इसका विवाह करा दिया किसके साथ? अपने कुमार पाल चालुक्य के साथ। तो दो में कौन जीता? अर्णोराज। तीसरे में कौन जीत गया? अपना भाई कुमार पाल चालुक्य। तो दो वो ले गया पहले, फिर एक ये ले गया। अब इतनी बातें आपको लिखनी है। अर्णोराज लिख लिया, उसके बाद में आपने जो चीजें लिखी है वो वहां तक ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको, क्या? चालुक्य के साथ संघर्ष, और हेडिंग डालनी है उसके नीचे प्रथम युद्ध। इतना काम करो आप। ये तो लिख लिया होगा, यहाँ प्रथम युद्ध लिख के लिखो। अजयराज व अजयराज व चालुक्य शासक, चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के मध्य, सिद्धराज जयसिंह के मध्य युद्ध हुआ, युद्ध हुआ जिसमें, जिसमें 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 अर्णोराज की जीत हुई या अर्णोराज की विजय हुई, जिसमें अर्णोराज की विजय हुई, तथा तथा चालुक्य या सिद्धराज जयसिंह की बहन, चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह की बहन, या डायरेक्ट लिख लो सिद्धराज जयसिंह की बहन, तथा सिद्धराज जयसिंह की बहन कांचन देवी से, कांचन देवी से अर्णोराज का विवाह हुआ, अर्णोराज का विवाह हुआ। उसके नीचे ये चीज लिख लो, क्या लिख लो? प्रथम युद्ध, और ये लिख लो यहाँ पे अर्णोराज, ये चलो ये प्रथम ये ना, अर्णोराज चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह, और जीता कौन? ये, इसका विवाह हो रखा है ये। देखो ये इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ कि अपन को अगर लाइन लिखी हो 10, उससे अच्छे अगर 20 लाइन की अपन सारणी है ना, वो याद जल्दी होती है अपन को, क्योंकि पता होता है बस इतना सा याद करना है छोटा सा। तो जब आप वापस पढ़ोगे ना, तब आपको ये नहीं पढ़नी पड़ेगी जो दो ढाई लाइनें लिखाई ना मैंने, अभी ढाई होगी, 3 हो गई होगी, ठीक, ज्यादा ज्यादा, या 2 ही हुई होगी, 2 या 3 लाइनें लिखाई है मैंने, उनसे ज्यादा इजी लगेगा ये 2 अक्षर, 3 4 5, ये 5 वर्ड जो लिखे हुए ना, 5 शब्द लिखे हुए, इनसे पूरी कहानी समझाओगे। क्या समझ जाओगे? कि अर्णोराज के बीच में हुआ, पहले तो अर्णोराज और सिद्धराज जयसिंह के बीच में हुआ है युद्ध, कौन सा? प्रथम युद्ध, जिसमें जीता कौन है? अर्णोराज, ठीक है। और जो अपने चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह है, विकी बहन ही कौन ही? कांचन देवी, विको विवाह होगी कौन के साथ है? अर्णोराज के साथ है। पूरी पूरी कहानी समझ गए थे, ठीक है। भी के बाद में दूसरों के थे बात करो, सेम टू सेम चीज है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, पुत्री ही कौन? देवल देवी को जीतियो, यूं ब्याह हो गयो। वो कारण है, एक मैंने 4 कारण लिखा है जिनमें एक तो सब कॉमन है, 3 याद करना है, ठीक है। 3 भी क्या करना है, एक याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तीसरा युद्ध है, तो ये भाई ये स्ट्रॉन्ग था, तो इस बार ये जीत गया, तो इस बार इन वाली से विवाह हो गया। इतनी सी बात याद रखनी है, तो ठीक है। सेकंड युद्ध, ये द्वितीय युद्ध हेडिंग डालो, और इसके अंदर सेम चीज लिख लो इसके अंदर कि अर्णोराज, अर्णोराज तथा अर्णोराज तथा सिद्धराज जयसिंह
सिद्धराज जयसिंह के मध्य सिद्धराज जयसिंह के मध्य युद्ध हुआ। सिद्धराज जयसिंह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें 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 अर्णोराज की विजय हुई। जिसमें अर्णोराज की विजय हुई तथा तथा सिद्धराज जयसिंह की पुत्री सिद्धराज जयसिंह की पुत्री देवल देवी सिद्धराज जयसिंह की पुत्री देवल देवी का विवाह अर्णोराज के साथ हुआ। सिद्धराज जयसिंह की पुत्री देवल देवी का विवाह अर्णोराज के साथ हुआ। सेम चीज ये डायग्राम बना लो ना आप यहाँ पे, ठीक है। जगह छोड़ दो, देखो टाइम हो सकता है कम बचेगा, वो जो बाकी वाली क्लासेस थी ना वो 1-1 घंटे से ऊपर जा रही थी, 1 घंटा होता है अपने पास। तो उसके बाद ये जो तृतीय युद्ध है वो तृतीय युद्ध हेडिंग डालो यहाँ पे, थर्ड युद्ध। और ये जो 4 कारण लिखे हुए सेम टू सेम ये के ये कारण लिख लो यहाँ पे, जल्दी से लिख लो ये चारों चारों कारण। लिख लिया होगा। क्या हुआ, देवल देवी ने कुमारपाल चालुक्य को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उत्तराधिकारी संघर्ष में जो है कुमारपाल चालुक्य का विरोध किया था किसने, अर्णोराज ने। उसके लिए एक और रीजन हो गया। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह का बदला लेना था उसको भाई। उसके बाद एक साम्राज्यवादी नीति, यही है। उसके बाद सेम लाइन लिखना है, क्या लिखना है इसके अंदर कि अर्णोराज व चालुक्य शासक, ये लिख लो कुमारपाल चालुक्य के मध्य युद्ध हुआ जिसमें कुमारपाल चालुक्य की विजय हुई, या जिसमें कुमारपाल चालुक्य जीता, ये लिख लो कुमारपाल चालुक्य की विजय हुई। तथा चौहान राजकुमारी यहाँ पे दिखना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चौहान राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल चालुक्य से हुआ। अब सेम टू सेम ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ पे बना लो जैसे इसमें बनाया था, इसमें और इसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यही बनाना है तो बाकी को मैं हटा देता हूँ। अर्णोराज तो लिखा हुआ रहने दो, अभी अर्णोराज की बातें बाकी है। जल्दी से बना लो। चलो हटा लो इसको। अब देखो, अब जो अर्णोराज है उसके 2 दरबारी विद्वान थे। कौन थे? 2 दरबारी विद्वान, नाम लिख लो उनके। कौन थे? धर्म घोष
ये तो था अपना फर्स्ट, और दूसरा था देवबोध। ये दो थे कौन इसके दरबार विद्वान थे, धर्मघोष और देवबोध। उसके बाद क्या बात आ जाती है, जैन धर्म की शाखा खच्चर, खच्चर है ना, कुछ ऐसा ही है, मैं देख लेता हूँ वो। खतरगच, सेम ही है, बस एक रह का फर्क है। खतरगच, जैन धर्म की शाखा खतरगच को भू अनुदान दिया, भू अनुदान दिया। किसने, अरुणराज ने। ये अरुणराज की, ये देखो कुछ नया हेडिंग में डाले ना भाई, जब तक अरुणराज लिखा रहा हूँ तब तक अरुणराज ही है, ऐसा ना हो कि आगे वाला मतलब विग्रहराज चतुर्थ डाल लो हेडिंग है, ऐसा नहीं है भाई। या धर्म बोर्ड हेडिंग, धर्म घोष हेडिंग डाल लो या देवबोध हेडिंग डाल लो, ऐसा नहीं है। ये दोनों दरबारी विधान है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म की जो एक शाखा थी, कौन सी, खतरगच, खतरगच शाखा थी, उसको भू अनुदान दिया, यानी भूमि दी होगी। देखो उसका पिता है, वो क्या कर रहा है जेएनयू का, वो शास्त्रात्र शास्त्रात्र है ना, शास्त्रार्थ है, उसकी वो अध्यक्षता कर रहा है, और उनको क्या दे रहा है, सुवर्ण सुवर्ण कलश भेंट दे रहा है। तो भाई इतना तो कर सकता है, जमीन दे सकता है, हो सकता है कोई मंदिर मंदिर बनवाया, कुछ बनवाया हो, तो उसके लिए उसने जमीन दी थी बेसिकली, भू अनुदान मतलब भूमि का दान दिया था उसने। उसके बाद बात आती है कि अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। अपना अर्णोराज था, तो भाई इनका बेटा था कौन, जगदेव। जगदेव सोच रहा है कि ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी युद्ध कर रहा है, कभी शादियां कर रहा है, भाई थम ही नहीं रहा ये तो। भाई अपन की बारी कब आएगी, है? अपनी बारी कब आएगी, पापा तो इतना जिंदा रह रहे हैं, तो पापा को सल्टा दो। तो भाई ने क्या किया, पापा को सल्टा दिया। अब सल्टा दिया तो क्या हुआ बाद में, उसके कारण पड़ते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ तक लिख लिया होगा, ये चीजें देखो साथ साथ लिखनी थी भाई, ये लिख लो यार, इसको जल्दी से लिख लो। उसके बाद एक छोटी सी सारणी है, उस सारणी में ही मतलब कम से कम 1% छुपा हुआ है। देखो बहुत महत्वपूर्ण सारणी, सारणी टाइप ही मान लो, एक डायग्राम मान लो, सारणी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मान रहा है इंपॉर्टेंट लगा देना, जितने सारे स्टार लगा सकते हो, जैसे पेन से लगा सकते हो। अगर आप किसी चीज को सबसे, किसी प्रश्न को सबसे इंपॉर्टेंट समझते हो, और उसके साथ क्या करते हो, उसके साथ कितने स्टार लगाते हो या किस पेन से लिखते हो, वो लिख लेना यहाँ पे। जितने स्टार हो सके उतने स्टार लगा लेना, ठीक है, लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब देखो अर्णोराज है, कौन है, अर्णोराज। अर्णोराज की बेसिकली दो रानियां थी, होगी तो और भी, लेकिन हम दो के बारे में जानते हैं बस। कौन कौन, दो रानियां थी इसकी, एक जोहिया, जाती है जोहिया, जोहिया राजकुमारी सिंधिया, कौन है, जोहिया राजकुमारी सिंधिया, और एक थी अपनी चालुक्य राजकुमारी, लिख सकते हैं चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। कौन थी, कांचन देवी। अब जोहिया राजकुमारी है, अब देखो जोहिया आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, आप लग रहा होगा चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि चालुक्य की वो राजकुमारी रही होगी। लेकिन जोहिया अगर आपको समझ में ना आया हो, तो अपने अभी एक नया जिला बना है, कौन सा, डीडवाना कुचामन है ना, हाँ डीडवाना कुचामन। हालांकि गहलोत साहब ने तो इसको भी अलग अलग कर दिया, दो दो अलग अलग जिले बना दिए, ठीक है, अलग अलग बना दिए जिले उन्होंने। लेकिन क्या है कि इस क्षेत्र में प्राचीन इतिहास में हमको ये मिलता है, किसमें,
प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में मिलता है इनका जो प्रमाण है कि इनका शासन था। जो जोइया एक जाति है, जैसे कि मान लो कि चौहान है, शासन जाति है, वो यहाँ पे राज क्या करती थी। प्राचीन इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं और मध्य इतिहास में आते आते हैं, मध्यकालीन इतिहास में आते थे, इनके प्रमाण मिलते ही नहीं, बिल्कुल ही गायब हो जाती है ये जाति। ठीक है, कहाँ राज करती थी? डीडवाना और कुचामन का जो क्षेत्र है वहां पे राज करती थी ये। और आपने पढ़ा होगा जो अपने मारवाड़ है उसके शासक थे कुछ उस समय थे शासक, मल्लीनाथ जी या तेलनीनाथ जी थे, वो इन्हीं के बीच उनके पुत्र थे या उनके पिता थे, वो इन जोइया जोइयों के खिलाफ, जोइया के जो शासक थे उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, ये बात हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा परफेक्टली कि कौन थे क्या थे, उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जोइया क्या है। जोइया जाति है जो राज करती थी डीडवाना या कुचामन के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र पर राज करती थी। अब तो इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ कि भाई, इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसके दो पुत्र थे। कौन थे? दो पुत्र, एक तो था जगदेव और एक था विग्रहराज चतुर्थ। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव के अपना एक पुत्र था। कौन था? जगदेव के एक ही पुत्र था, वो कौन था? पृथ्वीराज सेकंड। कौन? पृथ्वीराज सेकंड। इस भाई के थे दो पुत्र। कौन थे? दो पुत्र थे इसके। एक का नाम था अपर गांगी, अपर गांगी, यहाँ पे सही लिख दिया तुम, थोड़ा सा समझ में आएगा। अपर गांगी, और दूसरा था नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। अपना मतलब इसकी जो राजकुमारी थी, मतलब कि पत्नी थी, रानी थी किसकी? अणुराज की, कांचन देवी। इसके एक पुत्र था। कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर। इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इसके दो पुत्र थे। कौन कौन से? एक तो था हर्राई, और एक था अपना पृथ्वीराज थर्ड। कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। इसका एक और पुत्र था। कौन? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। ये वो गोविंदराज है। कौन? कौन सा गोविंदराज है? जिसने रणथंभौर की स्थापना की थी, पढ़ाया था मैंने आपको शाखाओं के अंदर। तब तक ये होगी ये किस लिए लिखा है, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऐसे पूछेंगे क्या किसके कौन पुत्र था? ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे क्या? अब आप बोलोगे कुकुपति नाम थोड़ी लिखाना होगा, अब दर्शन अभिलार्थी है ना, ये तो आपको नहीं लिखवाना होगा। लेकिन ये तो नहीं लिखवाना है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, जब अर्णोराज की मृत्यु हुई, कैसे हुई आप सब जानते हो, जगदेव ने सल्टाया। जगदेव ने क्यों सल्टाया? शासक बनने के लिए। तो सबसे पहले शासक कौन बना? जगदेव बना। लेकिन जगदेव का बाद आप जानते हो कि कौन कौन बने हैं? एग्जामिन आपको पूछ ले, चार ऑप्शन देके, ठीक है, पांच दे दे, छह दे दे, ठीक है, कि इनमें से बताओ कि इनका क्रम बताओ राजा बनने का, उल्टा फुल्टा करके दे दे, कैसे पता चलेगा? फिक्स क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्रम दे देते हैं, मतलब कि उल्टा फुल्टा करके दे देते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, ऊपर से नीचे पूछ लेते हैं, कभी नीचे से ऊपर पूछ लेते हैं, कैसे भी पूछ लेते हैं वो। तो वहां पे हमको क्या होना चाहिए? जो इनका क्रम है राजा बनने का, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा? सबसे पहले देखो, भाई ने अर्णोराज है, सल्टाया किसको? किसने सल्टाया? जगदेव ने सल्टाया, सल्टाते राजा बन गया। अब पितृहंता है ये तो, पिता की हत्या की तो पितृहंता है। अब जनता ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया तो हटा दिया, हटाया तो कौन राजा बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। याद रखना, सेकंड नंबर पे कौन बना है? विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद ये मर गया, जैसे ही सल्टा भाई ये मरा, तो कौन बन गया राजा? अपर गांगे। जब अपर गांगे राजा बना, तो भाई जो अपना पृथ्वीराज सेकंड था, उसने कहा भाई मेरा क्या दोस्त, भाई मेरे पापा जो है आधी रोटी में दाल नहीं लेते, ताते ताते नहीं खाते, ठंडी कर खा लेते, मान लो कि दादाजी को नहीं सल्टाते, तो राजा कौन बन, मतलब दादाजी के बाद राजा कौन बनता? मेरे पापा। मेरे पापा के बाद कौन बनता? मैं। तो सॉरी, गलती तो किसकी है? पापा की है, मेरी क्या गलती है? तो मेरे को तो बनाओ। तो इसने किसको हरा दिया? अपर गांगे को, और खुद बन गया राजा। कौन? पृथ्वीराज सेकंड। अब पृथ्वीराज सेकंड के औलाद ही नहीं,
संतान नहीं, तो फिर ये शाखा तो बंद होगी। तो फिर बोला कि टेढ़ा है पर मेरा है, इनको बुलाओ भाई। किसको? रिश्तेदारों को बुलाओ, इनको बुलाया, सोमेश्वर को राजा बनाया। किसके बाद? पृथ्वीराज सेकंड के बाद। पृथ्वीराज सेकंड के बाद कौन बना? सोमेश्वर। नंबर 5 पे बारी आई इसकी भाई की। अब देखो उसके आगे कौन, किसकी बारी आ गई? पृथ्वीराज थर्ड की बारी आ गई। कौन बना? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड आपने पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी। मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? गोविंद राज ने जाके हाथ जोड़ लिए कि प्रभु बस हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, हम तुमसे अलग हैं, ठीक है, बस हमको राजा बना दो, हमको छोड़ दो, हम खुश हैं, इसी में राजी है। तो ठीक है, उसने बना दिया, उसके क्या जा रहा है भाई? भाई तू उससे युद्ध नहीं करेगा, उसको करवर दे देगा, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तो इसने राजा बना दिया। थाला फॉर ए रीजन। तो सातवां कौन बन गया? गोविंद राज। तो इसके चाचा ने कहा, अरे निकम्मा, नालायक, मारवाड़ी में कहीं क्या करे, बता दे कमेंट करके, ठीक है। गोविंद राज ने, हर्राई ने कहा गोविंद राज को, तेरे पापा को मारा है उसने और तू उसकी शरण में चला गया और तू राजा बन गया, इतना नकम्मो है तू। इसने इसको हटाया और खुद राजा बन गया। कौन है? भतीजे को हटा के चाचा राजा बन गया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये कंफ्यूजन है। यहाँ पे आपको लगेगा कि हर्राई की बात बना होगा गोविंद राज, है ना, लगेगा तो ऐसे ना, पहले चाचा बना होगा फिर ही तो भतीजा बना होगा, लेकिन नहीं, पहले भतीजा बना फिर राजा बना है। यहाँ पर भी तो सेम चीज है। ये कौन है? ये भतीजे ही तो है, इसके बाद ही तो ये भतीजे, भतीजे के बाद ये चाचा ही तो है, एक तरह से है दूसरी माँ का, लेकिन है तो सही ना। तो ये चीजें हैं, तो ये सारणी लिख लेना। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या? जगदेव तो ही पढ़ेंगे, जगदेव तो हटा ही दिया था। उसके बाद कल हम विग्रह चतुर्थ पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्या जानकारी है? कि जो भाई अपनी सीईटी है, कौन सी सीईटी है, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये न्यूज देनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखो इसके पीछे मेरे को तो कोई सेंस लगता ही नहीं है, ठीक है। सेंस क्यों नहीं लगता है? कि भाई इसके पीछे जो कारण दिया है ना उन्होंने, देखो पहले तो जब पहले हटाई हुई थी तो उसको लगाया क्यों, और जब लगा दी उसको नेगेटिव मार्किंग रख दी तो फिर क्यों हटाया उसको? भाई उसके पीछे उन्होंने कारण क्या दिया? देखो सबसे पहले सीईटी थी, ठीक है, सीईटी में 15 गुना था, 15 गुना को हटाया इन्होंने। 15 गुना को हटाया तो क्या कहा कि नया रूल आएगा। क्या रूल आएगा? कि 40% वाला रूल आएगा। 40% वाला रूल भी आ गया। अब फिर कहा कि ठीक है भाई 40% वाला रूल है तो हम पढ़ लेंगे, स्टूडेंट ने यही कहा। तो उसने कहा रुको रुको, पूरी बात कहाँ हुई है? तो कहा क्या होगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का रख लो। क्यों रखोगे? उन्होंने कहा भाई देखो फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं। क्या कर जाते हैं? फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, कचरा जो होता है, इर्द गिर्द का कचरा होता है ना, वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन कम हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आए। क्या बोला उन्होंने? कंपटीशन कम हो और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। और 30 से 40% वो तो है ही है, 15 गुणों को हटा दिया। और सीटी का मेन मकसद भी यही था कि जो कचरा हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है, छाना एकदम बाहर निकल जाए कचरा कचरा, और जो शुद्ध माल है वो बच जाए, ठीक है, यही कारण था ना। अब देखना, अब सुनना, अब जब वापस नेगेटिव मार्किंग को हटाया है ना, जब मैं नेगेटिव मार्किंग को हटाया तो क्या कहा है स्टेटमेंट में? देखना, आलोक राज है उसके स्टेटमेंट में देख लेना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ गया है, जो मान लो कि विज्ञप्ति आई है या जो भी मान लो कि ये नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद कमी आई है। कमी आई है किसमें? फॉर्म की कमी, फॉर्म में कमी आई है। अरे तो यही तो करना था भाई, यही तो तुमको चाहिए था, तुमने यही तो कहा था कि कंपटीशन कम करना है, जो कचरा है उसको बाहर निकालना। जब वो चीज हो रही है तो तुमने हटा दी वापस, तो फिर लगाई क्यों थी? तो ये तो भाई देखो कठपुतली है स्टूडेंट, कभी इधर ना चाहते हैं कभी इधर ना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सेंस क्या बना इसका? पहले इसको मान लो कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बच्चे आराम से तैयारी कर रहे थे कि भाई तुक्के मारूंगा, कुछ भी मारूंगा, लेकिन कर तो रहे थे, तुक्के मारने की भी तैयारी कर रहे थे ना। फिर क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग। बच्चे ने सोचा यार तुक्के वुक्के चलेंगे नहीं, ठीक है रहने दो फॉर्म यार, छोड़ो यार। उसके चक्कर में 20 दिन बर्बाद कर दिए उसने, पढ़ा ही नहीं कुछ,
कि भाई अपने तो बस की नहीं है इस बार। फिर बोला नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो उसमें वापस इंटरेस्ट जा गया कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है तो भर दूं फॉर्म। तो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? तो जो जो बात है वो साफ साफ बता दो। अब एक महीना रहा है क्या, एक महीना, आज 23 है, अगली 23 को तो एग्जाम है, और आप अब बता रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आज आपने 10 दिन पहले बताया था कि नेगेटिव मार्किंग, 15 दिन पहले जो भी बताया था, 20 दिन पहले बताया था आपने कि नेगेटिव मार्किंग है, और अब बता रहे हो कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कुछ भी स्टूडेंट का मतलब कि वही है, स्टूडेंट स्टूडेंट यार, स्टूडेंट किसको बोले यार, किसको बोले स्टूडेंट जाके कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है? सरकार को बोले, तो सरकार को क्या बोले? मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने मतलब धोखे दिए हैं, ठीक है, पल पल नहीं धोखे दिए हैं ओरिजिनल वाले, ठीक है। तो बस इतना ही है, कल पढ़ेंगे विग्रह चतुर्थ। अब क्या है, टीचर क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, बस ये थोड़ी बहुत बोल सकता है, ठीक है। फैलाना आपका काम है, तो जितना ज्यादा हो फैलाओ भाई कि क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ इतना है। कुछ भी मतलब कुछ भी, कभी बोलते हैं सीईटी हटा देंगे, कभी बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग रख देंगे, कभी बोलते हैं 15 गुना हटा दिया, कभी बोलते हैं 40% कर दिया, कभी बोलते हैं वापस नेगेटिव मार्किंग ले आए फिर हटा दी। कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ध्यान रखिए और अपना अपना रखिए और अपनों का भी, ठीक है। थैंक यू।